वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है PLAQUE। इसके दो उच्चारण हैं। एक तो इसे आप कह सकते हैं प्लाक और आप इसे प्लैक भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर देशों में इसे कहा जाता है प्लाक। बोलकर बताएं क्या कहा जाता है? प्लाक। दो मीनिंग है स्टूडेंट्स इसके। इसका पहला मीनिंग है, लिख लीजिए आसान भाषा में, दांतों की मैल। ये जो दांतों की मैल होती है ना, इसे हम प्लाक बोल देते हैं। देख लिया, दांतों की मैल। एक सेंटेंस ले लेते हैं हम। मान लीजिए मैं किसी को कह रहा हूं कि यू शुड ब्रश रेगुलरली। आपको रेगुलरली ब्रश करना चाहिए टू रिमूव द प्लाक। दांतों की मैल को दूर करने के लिए आपको रेगुलरली ब्रश करना चाहिए। प्लाक मींस दांतों की मैल। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट्स मैं और बता दूं यहां पर, अगर ये प्लाक को हम रिमूव ना करें, कई बार लोग होते हैं ब्रश नहीं करते, रिमूव नहीं करते, तो ये जमनी स्टार्ट हो जाती है, जमती रहती है और फिर ये कैलकुलस का रूप धारण कर लेती है। कैलकुलस। सो कैलकुलस क्या होता है? आसान भाषा में मैं बता देता हूं। जब प्लाक जम जाता है दांतों पर, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट येलो सा, ब्लैक सा वो दांतों पर हो जाता है, काफी जम जाता है और फिर वो ब्रश करने से भी नहीं रिमूव होता। उसे डेंटिस्ट रिमूव करता है अपने इंस्ट्रूमेंट से। हम देखते हैं, हम कहते हैं दांतों की सफाई करवानी है, क्लेंजिंग करानी है टीथ की, तो वो कैलकुलस जम जाता है, वो ब्रश वगैरह से नहीं रिमूव होता, तो वो डेंटिस्ट ही रिमूव करते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं? कैलकुलस। बोलकर बताएं क्या कहते हैं? कैलकुलस। आपने देखा होगा जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो अक्सर बोलते हैं कि आपके काफी जगह पर कैलकुलस है, तो इसे रिमूव करवाना पड़ेगा। वो डेंटिस्ट ही कर पाते हैं। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। प्लाक इज दांतों की मैल, जब ये जम जाता है काफी, और उसे हम क्या बोल देते हैं? कैलकुलस। एक इसका मीनिंग और होता है स्टूडेंट्स प्लाक का, और वो हम सिंपल वर्ड्स में बोल देते हैं तख्ती। जैसे आपने देखा होगा दरवाजों पर, डोर्स पर, दीवारों पर कई बार कोई एक प्लेट सी लगी होती है, कोई मेटल की, स्टोन की, कुछ भी हो सकती है। जैसे नेम प्लेट्स भी होते हैं, उन्हें भी हम प्लाक बोल देते हैं। जिस पर कोई इंफॉर्मेशन लिखी होती है, किसी का नाम, किसी की डेट, कुछ भी, उसे भी हम क्या बोल देते हैं? प्लाक। आप पिक में देख सकते हैं प्लाक। अच्छा, बोलकर बताएं क्या है ये? प्लाक। सो प्लाक का एक तो मतलब क्या आ गया स्टूडेंट्स? दांतों की मैल। और दूसरा मीनिंग प्लाक का एक प्रकार की तख्ती। नेक्स्ट वर्ड इज RAM, रैम। एक तो नाम होते हैं, जैसे हम राम, शाम, उस वक्त इसे हम राम बोल देते हैं। बट जब हम इसे वर्ब के रूप में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम राम नहीं कहते। क्या कहते हैं? रैम। रैम का मतलब होता है टकराना। टकराना। जैसे कि पहले हम लिख लेते हैं, चलो, रैम मींस टकराना। आओ एक सेंटेंस लिखे स्टूडेंट्स, फिर समझ में आएगा। द कार, जो कार है, द कार रैम्ड इनटू, द कार रैम्ड इनटू द ट्रक। कार ट्रक से टकरा गई। सो रैम मींस टकराना। नेक्स्ट इज ALIAS, एलियस। जी हां, एलियस का मतलब होता है उर्फ। उर्फ का मतलब उपनाम, कोई दूसरा नाम। आओ एग्जांपल लें। मान लीजिए हमने सेंटेंस बनाना हो, लिखें राजेंद्र एलियस राजू। पहले सेंटेंस लिख ले, फिर देखते हैं। हैज बीन अरेस्टेड, हैज बीन अरेस्टेड। राजेंद्र उर्फ राजू, इट मींस राजेंद्र जिसका उपनाम या जिसका दूसरा नाम राजू है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सो एलियस मींस उर्फ। हम देखते हैं कि कईयों के नाम और होते हैं, जैसे कई बार हम देखते हैं किसी का नाम है परमिंदर, उसका एक और दूसरा नाम होता है जिसे कई बार हम कच्चा नाम बोल देते हैं, पम्मी होता है, वगैरह वगैरह।
सो उर्फ ये जो दूसरा नाम कच्चा नाम है इसकी इंग्लिश होती है एलियस। अच्छा बोलकर बताएं क्या है ये? एलियस, ALIAS, एलियस। नेक्स्ट इज MARIJUANA। ये होता है स्टूडेंट्स, लिख लें, एक प्रकार का नशा होता है ये। अब हमें तो मतलब है इसके प्रोनाउंसिएशन से। इससे बहुत से लोग बोल देते हैं मरजुआना। ये जो इसमें जे है ना, इसे हम जे की बजाय व की साउंड निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, इसका सही उच्चारण है मैरवाना। मैं फिर बोलता हूं, मैरवाना, मैरवाना, ये व की आवाज निकलेगी, मैरवाना। मैरवाना एक प्रकार का स्टूडेंट्स नशा होता है। सो आप पिक में देख सकते हैं, ये इस प्रकार के ये जो हेम्प प्लांट्स होते हैं इससे बनता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? मैरवाना। नेक्स्ट CHASSIS, क्या कहेंगे इसे स्टूडेंट्स? अच्छा पहले इसकी पिक देख लें आप। ये एक मेटल फ्रेम होता है, कोई व्हीकल होता है ना, बस, कार, ट्रक, कुछ भी, ये इसका एक मेटल फ्रेम है जिसमें व्हील्स आ गए, इंजन आ गया। अच्छा बाद में अगर कोई बस बनानी है, कार बनानी है, ट्रक बनानी है, बाद में उसके बॉडी पार्ट्स को फिक्स कर दिया जाता है। ये ओरिजिनली ये जो आपको नजर आ रहा है, शुरू में ये होता है, ये जो मेटल का सारा फ्रेम बना हुआ है किसी व्हीकल का, इसे हम बोलते हैं शैसी। हां, कई देशों में इसे चैसी बोल देते हैं, पर आप हैरान होंगे स्टूडेंट्स, ज्यादातर अंग्रेज लोग इसे पता है क्या बोलते हैं? शैसी। जी हां, हम तो इसे ज्यादातर बोल देते हैं चैसी, लेकिन ये शै से स्टार्ट होता है, शैसी। आप बोलकर बताएं क्या है ये? शैसी। शैसी नंबर, शैसी में कोई प्रॉब्लम थी, सो आपने याद रखना है, अगर कोई अंग्रेज कहे ओ शैसी, तो आप समझ लेना, ये ना हो कि आप सोचेंगे कि यार अंग्रेज भी गलत बोल रहा है। शैसी होता है इसका उच्चारण मेरे भाई, क्या है ये? शैसी। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन के बाद स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स की तरफ। हमारा फर्स्ट वर्ड है बिगविग। आप बोलकर बताएं क्या है ये? बिगविग। क्या होता है बिगविग? चलो जी मैं बता देता हूं। बिगविग का मतलब लिख लीजिए, एन इंपॉर्टेंट पर्सन। एन इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति को हम कहेंगे बिगविग। जैसे एक सेंटेंस बना लेते हैं स्टूडेंट्स, मैनी बिगविग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। वो मीटिंग में प्रेजेंट थे, वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। सो जरूरी नहीं कि ये कंपनी के लिए, कहीं भी हो सकता है। बिग विग्स ऑफ द पार्टी हो सकता है। हमने कहना हो कि बिग विग्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी के बिग विग्स वहां आए थे, वहां मौजूद थे। सो याद रखें स्टूडेंट्स, बिग विग मीन्स एन इंपॉर्टेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। नेक्स्ट इज फडी डडी। अब बोलकर बताएं क्या है ये? फडी डडी। अच्छा अब बताएं फडी डडी का मतलब क्या है? इसे आसान सी भाषा में हम कह सकते हैं ओल्ड फैशन्ड। जी हां, ओल्ड फैशन्ड। हमने कहना हो यार मुझे ना उसके ओल्ड फैशन्ड, ये जो पुराने ख्यालात हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। आई डोंट लाइक हिज ओल्ड फैशन्ड व्यूज। ओल्ड फैशन्ड कहने के बजाय आप फडी डडी कह सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस लिख लेते हैं, आई डोंट लाइक हिज फडी डडी व्यूज। मुझे उसके फडी डडी व्यूज अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं करता। Oh, this man has फडी डडी आइडियाज। यार इस आदमी के ये जो आइडियाज होते हैं ना, फडी डडी होते हैं, पुरानी सोच के होते हैं, पुराने होते हैं। सो ये कोई ज्यादा किसी की मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव सा शब्द है। अगर हम किसी के लिए फडी डडी यूज करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब फडी डडी का मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये आदमी हम पसंद नहीं करते, पुराने ख्यालों का है। सो अच्छा बोलकर बताएं सेंटेंस क्या है? आई डोंट लाइक हिज फडी डडी
wheels. Next is ship shape. मीनिंग तो मैंने पहले लिख दिया है, साफ सुथरा और प्रॉपर ऑर्डर में, मतलब ठीक तरतीब में। बड़ा अच्छा वर्ड है शिप शेप। मान लीजिए हमने कहना हो यार घर में ना हर एक चीज शिप शेप थी, मींस पूरी नीट एंड क्लीन थी और एक प्रॉपर ऑर्डर में थी, ठीक तरतीब में थी। चलो लिख लेते हैं सेंटेंस स्टूडेंट्स। हमने कहना हो एवरीथिंग इन द हाउस, एवरीथिंग इन द हाउस, लिख लिया, एवरीथिंग इन द हाउस वॉज शिप शेप। सो जो चीज शिप शेप है, इट मींस वह चीज पूरी साफ सुथरी है और प्रॉपर ऑर्डर में है। मान लीजिए हमने कहना हो यार मैंने जब अपना कमरा खोला, मुझे तो लगा था कि सभी कुछ हो सकता है वहां पर बिखरा हुआ हो, लेकिन मैं तो हैरान हो गया यार एवरीथिंग वाज शिप शेप। यार इतनी सफाई किसने कर दी? एवरीथिंग वाज शिप शेप मींस सारा कुछ नीट एंड क्लीन था और सभी चीजें अपनी अपनी प्रॉपर जगह पर पड़ी थी। इट मींस शिप शेप। नेक्स्ट इज अगली फ्रेज है स्टूडेंट्स हॉच पॉच। मीनिंग भी मैंने लिख दिया, पहले बोलकर बताएं क्या है ये हॉच पॉच। हॉच पॉच तो देखें क्या है, मिक्सचर ऑफ थिंग्स विदाउट ऑर्डर, मतलब मिक्सचर, कंफ्यूज्ड मिक्सचर किसी चीज का। अगर मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा तो स्टूडेंट समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने कहना हो किसी ने मुझे एक ऐसे लिखकर दिखाया, मैंने कहना हो यार ये जो ऐसे है ना तुम्हारा, इसमें ये जो आइडियाज लिखे हैं यार इन आइडियाज को तुमने हॉच पॉच कर रख दिया है, मींस सारे आइडियाज को मिक्स कर दिया है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो। कोई इंपॉर्टेंट चीज थी उसे लास्ट में लिख दिया, किसी आइडिया को एक्सप्रेस नहीं अच्छे से किया, बेकार सी चीज को आप शुरू में लिख रहे हैं। हॉच पॉच मींस कंफ्यूज्ड मिक्सचर। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमने कहना हो दिस ऐसे, ये जो ऐसे है, दिस ऐसे इज अ hodgepodge ऑफ आइडियाज। ये जो ऐसे है ये आइडियाज का hodgepodge है। आई थिंक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। कंफ्यूज्ड मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं? hodgepodge। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा स्टूडेंट्स hodgepodge, उसी प्रकार एक शब्द है, एक फ्रेज है इनफैक्ट, वो है मिशमैश। आप बोलो क्या है? मिशमैश। जब कोई चीज मिशमैश हो इट मींस सेम चीज लगभग, वह चीज मिक्स हुई पड़ी है, कंफ्यूज्ड मिक्सचर है वह किसी चीज का। जैसे यही सेंटेंस को हम कह सकते थे कि दिस ऐसे इज अ मिशमैश ऑफ आइडियाज। मिशमैश मींस हम अगर अपनी लोकल भाषा में बात करें तो हम बोल देते हैं कि ये आइडियाज की सारी खिचड़ी बना रखी है, दलिया बना रखा है, मिक्स ऐसा कर रखा है समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज है। दिस ऐसे इज अ मिशमैश ऑफ आइडियाज। अच्छा एक चीज और, यहां पर एक सेंटेंस एक नया और ले लेते हैं। मैं एक सेंटेंस ये भी लिख लेता हूं, दिस मूवी, ये जो फिल्म है मूवी है, दिस मूवी इज अ मिशमैश ऑफ, दिस मूवी इज अ मिशमैश ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। दिस मूवी इज अ मिशमैश ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। मतलब कहने का यह है कि ये जो मूवी है इसमें प्रेजेंट और पास्ट का दलिया बना रखा है, खिचड़ी बना रखी है, मतलब मिक्स कर रखा है सारी चीजों को। मतलब जब फिल्म चलती है पता ही नहीं चलता, कभी ये बैकग्राउंड में चली जाती है फिल्म, 20 साल पीछे चली जाती है, कभी प्रेजेंट में आ जाती है, 2 मिनट बाद फिर बैकग्राउंड चलनी शुरू हो जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आता यार फिल्म में क्या दिखा रहे हैं। दिस मूवी इज अ मिशमैश ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। नेक्स्ट इज आजी बाजी। ओ क्या कहा मैंने? आजी बाजी, ARGY BARGY, आजी बाजी। हां जी आजी बाजी। अब आसान भाषा में मैं फिर बता देता हूं, इसका मतलब होता है बड़ी ऊंची आवाज में लड़ाई या बहस। कई बार आपने देखा होगा पड़ोसी लड़ने लग जाते हैं आपस में, स्टूडेंट्स ऊंची ऊंची आवाज में बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं,
उसे हम आजी बाजी कह सकते हैं। टीवी शो में देखा होगा, दो लीडर्स होते हैं, आपस में ऊंची ऊंची बहस करनी शुरू कर देते हैं, आपकी पार्टी ने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, आजी बाजी। तो इसे हम लिख लेते हैं, एक तो इसका मतलब लिख लेते हैं नॉइजी क्वारल। सो नॉइजी क्वारल, ठीक है, या क्वारल की बजाय हम कह सकते हैं बहस, आर्गुमेंटेशन, आजी बाजी। क्यों ना एक सेंटेंस लिखे, मान लीजिए हमने कहना हो देयर वॉज एन आजी बाजी, देयर वॉज एन आजी बाजी बिटवीन द टू लीडर्स, दो नेताओं के बीच देयर वॉज एन आजी बाजी। अगर कोई बोल देना ओ देयर वॉज एन आजी बाजी, अब आपको समझ में आएगा, नहीं तो अगर ये नहीं आता एक्सप्रेशन तो आपको समझ में नहीं आता। अगर कोई अंग्रेज कह देता और देयर वाज एन आजी बाजी बिटवीन द टू नेबर्स, तो आप कहेंगे क्या आजी बाजी, ये क्या होता है आजी बाजी? अब समझ में आएगा, आजी बाजी मींस ऊंची ऊंची आवाज में लड़ाई या फिर बहस। बोलकर तो बताएं क्या है ये आजी बाजी। नेक्स्ट इज हैंकी पैंकी। हैंकी, मैं रुमाल की बात नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, ये एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है हैंकी पैंकी। हैंकी पैंकी का मतलब लिख लीजिए, इससे आप धोखेबाजी कह सकते हैं, दगाबाजी कह सकते हैं, कोई बेईमानी वाला काम कह सकते हैं। चलो मैं आराम से बोलता हूं, धोखेबाजी, दगाबाजी या कोई बेईमानी वाला काम। जितनी देर तक मैं एग्जाम्पल नहीं लूंगा ना स्टूडेंट, समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने किसी को नौकरी पर रखा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। मैंने उससे कहा मैंने तुझे नौकरी पर रखा है, पूरा विश्वास करता हूं मैं तुझ पर, अगर अकाउंट्स में कोई क्या कहेंगे उसे, दगाबाजी हुई, कोई गड़बड़ हुई या कोई धोखेबाजी हुई, तो फिर तुम नौकरी से निकाले जाओगे। हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे if there is any hanky panky, if there is any hanky panky means अगर कोई बेईमानी वाला काम हुआ, कोई गड़बड़ हुई, कोई धोखेबाजी हुई, मतलब इसके कई नाम है हैंकी पैंकी के, बस आपने इसका मीनिंग समझना है। if there is any hanky panky, comma, you will be fired from the job, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, फायर का एक तो मतलब होता है आग या आग लगाना, फायर का मतलब नौकरी से निकालना भी होता है। यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब इफ देयर इज एनी हैंकी पैंकी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, वो बाहरी चीजें बहुत खाता है। मैंने उससे कहा भाई मोटा हो रहा है, थोड़ा कंट्रोल कर। अब एक चीज तुझे माननी पड़ेगी, 1 महीने तक कोई बाहरी चीज नहीं तुमने खानी, सिंपल फूड खाना है। तो वो कहता ठीक है। तो मैंने उसे यह भी कहा अगर कोई गड़बड़ हुई ना, मुझे पता लगा कि शाम को इधर उधर कोई गोलगप्पे खाया या कोई बर्गर खाया, तो फिर देख लेना, कोई गड़बड़, कोई धोखाबाजी दगाबाजी नहीं होनी चाहिए। तो मैं उसे इंग्लिश में क्या कहूंगा स्टूडेंट्स? आई वुड से, मैं कहूंगा इफ देयर इज एनी हैंकी पैंकी, यार कोई हैंकी पैंकी नहीं होना चाहिए। हैंकी पैंकी मींस कोई बेईमानी वाला काम, कोई गलत काम। सो इफ देयर इज एन हैंकी पैंकी देन आई विल बीट यू, मैं बुलाना छोड़ दूंगा तुझे। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, हैंकी पैंकी का मतलब धोखेबाजी, दगाबाजी, कोई बेईमानी वाला काम। और हमने सेंटेंस क्या लिखा था यहां पर? हमने लिखा था इफ देयर इज एनी हैंकी पैंकी you will be fired from the job। तो हैंकी पैंकी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारी स्ट्रक्चर की तरफ, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वुड का थर्ड यूज। वुड रादर नाम की एक स्ट्रक्चर में यूज होता है स्टूडेंट्स। अब वुड रादर क्या चीज है? यह स्ट्रक्चर है हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना हो कि कोई इंसान ये काम करने की बजाय वो काम करने को तरजीह देगा। इसमें दो वर्ब्स होती हैं स्टूडेंट्स। हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति ये क्रिया करने की बजाय उस क्रिया करने को तरजीह देगा।
उस वक्त हम वुड रादर से सेंटेंसेस बनाते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तरजीह की इंग्लिश प्रेफरेंस भी होती है। आप इसे प्रेफरेंस से, प्रेफर से, प्रेफर नहीं कहना, प्रेफर से भी बना सकते हैं। पर क्योंकि हम वुड के यूजेस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स लगातार, तो मैं आज सिर्फ इसे वुड रादर की मदद से बनाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो सेंटेंस देखिए यहां पर क्या है, मैं खेलने से पढ़ने को तरजीह दूंगा। मतलब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है कि मैं खेलने की बजाय पढ़ने को तरजीह दूंगा। मतलब मैं खेलने की बजाय पढ़ने को अच्छा समझूंगा, पढ़ने को बेहतर समझूंगा। मैं खेलने की बजाय पढ़ने को पहल दूंगा, तरजीह दूंगा, उससे अच्छा समझूंगा, उससे बेहतर समझूंगा, वगैरह वगैरह। मैं खेलने की बजाय पढ़ने को तरजीह दूंगा। आओ इसकी इंग्लिश बनाएं स्टूडेंट्स। हम पहले हम लिखेंगे आई, मैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिख देना यहां पर वुड रादर, आई वुड रादर। जब हमने यहां पर लिख दिया वुड रादर, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये स्ट्रक्चर देखें, हमने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट फॉर्म वुड के बाद, वुड रादर के बाद फर्स्ट फॉर्म, हमें पता है। किसे तरजीह दूंगा सबसे पहले वो लिखेंगे। मैं खेलने की बजाय पढ़ने को तरजीह दूंगा, पढ़ने को। आई वुड रादर स्टडी, ये लिख दिया। बजाय की इंग्लिश हमने लिख दी दैन। आई वुड रादर स्टडी दैन। किस चीज से, खेलने। इसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म दैन प्ले। तो ये स्टूडेंट्स आप स्ट्रक्चर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आई वुड रादर स्टडी दैन प्ले। एक चीज और यहां पर, ये जो वुड रादर है ना स्टूडेंट, इसके बाद यहां एक वर्ब का आना लाजमी है। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां दो दो वर्ब्स की बजाय कोई वैसे ही नाम होते, कोई नाउन्स होते, जैसे मैं कह देता हूं कि मैं दिल्ली से, आगे कोई भी, पेरिस को तरजीह दूंगा। मतलब मैं दिल्ली की बजाय पेरिस को तरजीह दूंगा। फिर हम इस वुड रादर से नहीं बना सकते। फिर मैं ये नहीं कह सकता आई वुड रादर, मैं ये नहीं लिख सकता आई वुड रादर पेरिस देन दिल्ली, आई वुड रादर पेरिस देन दिल्ली। ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग, ये ऐसे बन ही नहीं सकता। फिर हम इसे प्रेफरेंस या प्रेफर से ही बनाएंगे, वो बात की चीज है। पर याद रखना है वुड रादर के बाद यहां पर वर्ब का होना लाजमी है। आई वुड रादर, सो यहां वर्ब तो नहीं है, केवल पेरिस है। हां, अगर ये होता मैं दिल्ली में रहने की बजाय पेरिस में रहने को तरजीह दूंगा, रहना आ गया शब्द, फिर यहां पर हम लिव लिख देते, फिर ठीक था। आई वुड रादर लिव इन पेरिस, आई वुड रादर लिव इन पेरिस। चलो कंफ्यूज मत हो स्टूडेंट्स, मैं सिंपली ये बता रहा हूं कि जब हमने यहां दो नाउन्स लिख दिए, फिर इनका हम वुड रादर से नहीं बना सकते। तो अब हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस, ताकि वुड रादर को हम इजीली स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकें। चलो करते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। हमारा अगला सेंटेंस है, वह आराम करने की बजाय नाचने को तरजीह देगा। मतलब क्लियर है, वह आराम करने की बजाय नाचने को तरजीह देगा। ही वुड रादर, आप देखें वुड रादर के बाद हम क्या करेंगे, नाचने की इंग्लिश लिखेंगे, डांस। ही वुड रादर डांस देन टेक रेस्ट, आराम करने की बजाय। He would rather dance than take rest. Next is, वह भीख मांगने की बजाय मरने को तरजीह देगा। मतलब यह हुआ भीख नहीं मांगेगा, वह मरने को बेहतर समझेगा। आओ लिखें, वह भीख मांगने की बजाय मरने को पहल देगा। He would rather. सो याद रखें स्टूडेंट्स, वुड रादर के बाद फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां कोई वर्ब नहीं आ रही तो हम वुड रादर से नहीं बना सकते। ही वुड रादर डाई, ही वुड रादर डाई देन
देन के बाद फर्स्ट फॉर्म। भीख मांगने की इंग्लिश बैग, तो ये बन गया सेंटेंस, ही वुड रादर डाई देन बैग। नेक्स्ट इज, हम लड़ाई में हारने की बजाय आत्महत्या करने को तरजीह देंगे। हम लड़ाई में हारने की बजाय आत्महत्या करने को तरजीह देंगे। आओ लिखें स्टूडेंट्स, हम मीन्स वी, और वी के बाद ये तो हम लिखेंगे वी वुड रादर। वी वुड रादर किसे तरजीह देंगे? आत्महत्या करने को, लड़ाई में हारने की बजाय। अब करने की इंग्लिश वैसे तो होती है स्टूडेंट्स डू, लेकिन अगर कोई बुरे काम हो, आत्महत्या करना, गलती करना, कोई भी जुर्म करना, क्राइम करना, तो वहां पर अक्सर हम डू की बजाय कमिट लिख देते हैं, कमिट बोल देते हैं। जैसे कि कमिट क्राइम, जुर्म करना, कमिट सुसाइड, आत्महत्या करना, कमिट मिस्टेक, गलती करना। तो हम यहां पर डू नहीं लिखेंगे, कमिट लिख दिया हमने। वी वुड रादर कमिट सुसाइड, वी वुड रादर कमिट सुसाइड देन, किसकी बजाय? लड़ाई में हारने की बजाय। हारने की इंग्लिश आ गई लूज, देन लूज इन द बैटल, देन लूज इन द बैटल। We would rather commit suicide than lose in the battle. Next is वे क्रिकेट खेलने की बजाय हॉकी खेलने को तरजीह देंगे। आओ हम लिखें, they would rather, they would rather play hockey, वे हॉकी खेलने को तरजीह देंगे देन किस चीज से? क्रिकेट खेलने की बजाय। अच्छा, अगर यहां पर सेम वर्ब आ जाए, दोबारा फिर यहां पर आ जाए, तो आप दूसरी बार छोड़ सकते हैं, सीधा लिख दें देन क्रिकेट, देन क्रिकेट। अगर लिखना चाहें, बोलना चाहें, इट्स योर विश, आप दो बार बोल सकते हैं, इट्स योर विश। दूसरी बार सेम आ जाए तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बन गया? दे वुड रादर play hockey than play cricket, या simply than cricket. Next is, मैं पॉप गाने मींस पॉप गीत सुनने की बजाय लोकगीत सुनने को तरजीह दूंगा। आओ लिखें स्टूडेंट्स, आई के बाद क्या आएगा बोलो? वुड रादर। जी हां, आई वुड रादर के बाद फर्स्ट फॉर्म आई वुड रादर। जी हां, लिसन टू, लिसन टू का मतलब सुनना। आई वुड रादर लिसन टू, किसे सुनना, इसीलिए यहां पर लिसन के साथ ऑलवेज टू लगेगा। आई वुड रादर लिसन टू फोक सॉन्ग्स, लोकगीत, किसकी बजाय? देन। अच्छा, दोबारा लिसन टू अगर आ भी जाए तो आप बोल सकते हैं, लेकिन छोड़ भी सकते हैं, बस सीधा लिख दे देन पॉप सॉन्ग्स, देन पॉप सॉन्ग्स। तो बोलकर बताएं स्टूडेंट, सेंटेंस क्या बन गया? आई वुड रादर लिसन टू फोक सॉन्ग्स देन पॉप सॉन्ग्स। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी वुड रादर वाली स्ट्रक्चर, जिसमें हम ये कहते हैं कि मैं ये काम करने की बजाय उस काम करने को तरजीह दूंगा, पहल दूंगा। पर एक चीज का ख्याल रखना है, इसे हम और भी कई मेथड से, स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, पर हमने सिर्फ और सिर्फ आज वुड रादर से बनाया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। बस एक चीज याद रखनी है कि ये जो वुड रादर है, इसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल लाजमी करेंगे स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा वुड का थर्ड यूज। थैंक यू वेरी मच।